बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सभी महापुरुषों की जय हो। सर्वप्रथम वंदन संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब को करते हुए एवं रैनी रेस मर्म वाले पारकी संत, ज्ञान बोध में समझने वाले सज्जन जिज्ञासु जन एवं अति श्रद्धालु देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपके बीच में 2 दिन से निवेदन करते चले आ रहे हैं और आपने भी शांति का परिचय अच्छा दिया है। अब भी निवेदन करने लाला चर्चा न करो, मोबाइल में चक बात करो थोड़ी। तो आज का जो प्रवचन है, हमारे लक्ष्मण सादाराम जी का कुछ कहना था कि महाराज आप आज गृहस्थी पे बोलें। चलो ठीक है, गृहस्थी पे बोलेंगे। तो ये न समझें कि सतगुरु कबीर साहब ने गृहस्थी के बारे में नहीं कहा है। अपने मूल बीजक के अंदर गृहस्थी के बारे में कहा है। तो बीजक प्रकरण 11 में 322 नंबर की साखी में कहा है, और वो साखी सतगुरु पूरन साहब ने उसका टीका माया मुख से किया है। लेकिन माया मुख से किया है, लेकिन वो बात तो सामने आ गई तो कहनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा है? दादा भाई बाप के लेखे चरणन होइयो बंधा, अब की पुरिया जो निर्वार शोधन सदा आनंदा। दादा भाई, कोई भाषा में कहीं जगह अथवा गुजर ठाकुर में तो वाणी को पूरी बोलते हैं। जो जेठा भाई होता है यानी बड़ा भाई होता है, उसको दादा कह करके बोलते हैं। कभी साहब ने देखो कैसी घोषणा करी है कि जो बड़ा भाई होता है, 4 या 2-3 भाई होते हैं, उनमें जो बड़ा भाई होता है उससे दादा कह करके बोलते हैं। तो वही बात सतगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक के अंदर ले लिया। दादा भाई बाप के लेके, दादा भाई बड़े भाई जो मर्यादा को पालन करते हैं। यदि गृहस्थी की मर्यादा जानो, गृहस्थी की मर्यादा का पालन करो, नियम करो, उसे निभाओ, तो बड़े भाई को भी अपने बाप का दर्जा भी देना चाहिए। दादा भाई बाप के लेके, बाप के लेके मानी बाप के समान, लेखे का अर्थ बाप के समान बड़े भाई को भी देखना चाहिए। चरण ने होइयो बंधा, तो चरण ने होइयो बंधा मानी चरण में सुबह उठ करके और आपसे बड़े को
चरण स्पर्श करना चाहिए। ये गृहस्थी की मानव मर्यादा होती है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति गृहस्थी भाव का प्रेम रहता है। यदि सास के पैर बहू ने सुबह उठ करके और पैर लागे मानी पैर छुए तो सास का प्रेम बढ़ेगा, मेरी बहू अच्छी है। यदि बड़े भाई का चरण स्पर्श छोटे भाई ने किया तो वो समझेंगे कि मेरा भाई मेरी मर्यादा तो करता है, तो उसे कभी कुदृष्ट और कुभाव से नहीं देखेगा। क्यों कि वो भाव चरण छूने से बदल जाता है, बदल जाता है, अच्छा प्रेम हो जाता है। एक जगह दोनों भाई भाई थे, भाई भाई में कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा प्रेम व्यवहार होना चाहिए जब गृहस्थी सही ढंग से चलेगी। पहले का जमाना था, मिट्टी के बर्तन थे, कोई स्टील वगैरह के बर्तन नहीं थे। तब पहले के जमाने में सारा काम मिट्टी के बर्तन में किया जाता था। तो एक घड़ा घी का भरा हुआ था और वो पहले के घड़ने में क्या होता घी के में कि उसमें घी भरा जाता मिट्टी के में, तो वो घी उछल करके और ऊपर उसमें बूंद सी आ जाती और वो घड़ा बिल्कुल चिकना हो जाता। बड़े भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भाई तुम मेरे मानी कंधों पे उताक पे रखा था ऊपर, मेरे कंधों पे खड़ा होकर के उस घड़ा मुझे दे दो, तो आज घड़ा से हम काम लेंगे या पकवान वगैरह कुछ बनाएंगे। सज्जनों उसने घड़ा उठाया, छोटा हो या बड़ा होगा, पूरा भरा हो गया आधा होगा, लेकिन वो चिकना था तो उसके हाथ में से छूट गया, उनके हाथ में से रपट गया। उनकी दोष नहीं था, लेकिन वो चिकना था, वजन के कारण वो छूटे के हाथ में से और ना छोटे भाई के हाथ लगा, दोनों से घुसक करके छूट करके और धरती पे गिर गया। पहले कोई गिरनाट मार्बल या पलस्तर का काम नहीं था, गोबर मिट्टी से घर को लीपते। अब घड़ा फूट गया और घड़ा फूट करके और सारा घी पूरे घर में फैल गया, पानी तो था ही। सज्जनों बड़ा भाई कह रहे हो कि देखो भाई तेरा दोष नहीं है, मेरा दोष है, अपनी गलती अब ले रहा है। देखो तेरा दोष नहीं है, मेरा दोष है, तुझे मैं ढंग से पकड़ा ही नहीं पाया। अब छोटा भाई क्या कहता है कि भाई तेरा दोष नहीं हमारा दोष है, तो मैंने तो ठीक से पकड़ाया लेकिन मैंने नहीं पकड़ पाया। सज्जनों दोनों अपनी अपनी गलती महसूस कर ले गए, दोनों ने अपनी गलती महसूस कर लिया। अब सज्जनों ऐसी जो भावना गृहस्थी में आवे तो वह झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। मन मिटाप होगा? कभी नहीं होगा। दोनों तरफ एक अच्छा, दोनों भाई की देह अलग अलग थी लेकिन दोनों भाई की आत्मा एक थी। इसी प्रकार आज की गृहस्थी में ऐसा करोगे तो वास्तव में कभी गृहस्थी फेल नहीं होगी, गृहस्थी में मनमुटाव नहीं होगा, गृहस्थी में लड़ाई नहीं होगी। दादा भाई बापा के चरण ने हुई हो बंदा, अथवा सास बहू का भी एक मर्यादा का पालन होना जरूरी है। वही बात एक अच्छे सिद्धांती घर की बच्ची और सिद्धांती घर में ही पहुंच गई। सज्जनों वही विचार जे हुआ, बहू ने सास ने कहा कि बेटी आज तू पहलों पहल आई है,
और अब तो को आज घी के पुआ करके खवा दी। बाने कोई माता जी क्या करेंगे, नहीं बाने बहू ने विशेष मना किया, लेकिन नहीं बेटी तो को घी के पुआ करके खवाऊंगा, आज मीठ है अच्छे। पर वो आज घी मने संडे की था, वो तो पहले तवार के थे, तो तायो तो ने कहा थोड़ो बहुत ही गर्म, ज्यादा गर्म नहीं हो। अब सज्जनों बहू उठा के लाई तो वही चकनो वो था, आता में बहू में छूटे गए, छूटेगा तो पूरे घर में फैल गो। अब वो बड़ा को सुनो तो सास दौड़ करके आई, सास ने घी नहीं देखा, देखो भाई ध्यान पूर्वक सुनिए, सास ने घी नहीं देखा, अपनी बहू सूते हुए चपर हुए चिपटी, हाथ पानी देखे वे मसील वे, क्यों भाई ये क्या कर रही हो, तुम्हारे घी तो नहीं देखा और मेरी हाथ पानी मसील रही हो, देख रही तो लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आएगी। बाने कोई बेटी यही बात सत्य है, घी तो आज होगो, कल होगो, परसों होगो, प्रतिदिन होगो, जे मटका आज फूटे को तो आज 4 दिन पीछे फिर बच जाओ। लेकिन बेटी आपको हाथ टूट जातो या पांव टूट जातो या आपको कहीं चोट आ जाती तो आप कहाँ थे आती, मैं दूसरा अपने बच्चा की शादी कहाँ थे करती, ताते बेटी मैं आपको ही देखा हूँ। सज्जनों अच्छे प्यार थे, अच्छे ढंग से हाथ फेर करके और बहू के सास अपने पास लाई। अब सज्जनों वो बहू और सास दोनों उस बात को भूली नहीं, कतई नहीं भूली। अब सास की जो वृद्ध अवस्था आई तो वृद्ध अवस्था में कई परेशानी खड़ी हो जाते हैं, तो उस सास को क्या हाल हुआ कि उनको एक दिन भयंकर दस्त हो गए या 4 दिन 10 दिन तक की हो गए। अब बहू के कपड़े साफ करके अलावा तो ना दूसरी कपड़ा खराब हो जाए, वे साफ करके अलावा तब तो दूसरे कपड़ा खराब हो जाए। लेकिन बहू ने हार नहीं मानी, कत्ते ही हार नहीं मानी, और ज्यादा दस्त हो जाते हैं तो वे कपड़े में तो बुरी बदबू आती है। तब सास पूछती है बहू से, हे बेटी ये बताओ कि तुझे वो कपड़े में गंदगी तू कैसे सहन कर रही है, ध्यान देने की बात है, वो कपड़े में गंदगी तू कैसे सहन कर रही है। बहू कहा के खा बोली कि मैया ध्यान दे सुनो, मोई तुम्हारे कपड़े में थे लेटरिन की गंदगी कतई ना आ रही, घी की खुशबू आ रही है। सज्जनों विचार कीजिए, तुम्हारे कपड़े में थे लेटरिन की गंदगी कतई ना आ रही, घी की खुशबू आ रही है। तो वो सास भूली कि बेटी जादना की बात है, वो तक तो भूली ना है, उस दिन की बात है अब तक भूली ना है। सासू मां मैं जीती जी रहूंगी तब तक आपकी बात को भूलूंगी नहीं। तो सज्जनों माता बहनों, यदि आप ऐसा भाव दोनों तरफ से रखेंगी तो उस सासू की सेवा क्यों नहीं होगी, वृद्धावस्था में अवश्य होगी। बेटा के साथ बाप ऐसा व्यवहार करेगा तो बाप की सेवा क्यों नहीं होगी, होगी। तब तक मर्यादा नहीं होगी, तब तक पालन नहीं होगा, तब तक मानी सेवा नहीं होगी। हालांकि मैं ये चौपाई का अर्थ रामायण की तरफ भी जाता है। प्रातः काल उठ लागे रघुनाथा, माता पिता गुरु को नवाबहूं माथा। बेटा की उड़क जाती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। जब गृहस्थी की मर्यादा है तो रामो गृहस्थ ही थे, रामो गृहस्थ ही थे, तो वे अपने माता पिता का 6 पैर चरण छूते और राजा आए, लेकिन हम तो राजा लाने और छोटे वोटे हैं तो लेकिन अपन को पालन करेंगे हम तो हमारा वही राज्य बन जाएगा जो राम राज्य। बिन की दृष्टि में राम राज्य मानो अच्छा मानो है, तो हमारी दृष्टि में हमारे पार का सिद्धांत से आप
मर्यादा का पालन करोगे तो आपका भी राम राज बन जाएगा। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने बढ़िया कही है, दादा भाई बाप के लेखे चरण ने हुई हो बंदा, जो अब की पुरिया निर्वार सो जन सदा आनंदा। पुरिया कहिए अपना अवसर, अवसर कहिए समय, जो हम वर्तमान में गुजरने वर्तमान को पुरिया को जाना है। अब की पुरिया जो निर्वार है सो जन सदा आनंदा। अगर अपनी पुरिया अब निर्वार ले, अब कब? इस मनुष्य जोनी में ही अपने कर्म को सुधार ले, अपनी मर्यादा को बना ले, तो सज्जनों वो सज्जन सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा और उसको दुख कष्ट गृहस्थी भाव से कभी आने वाला नहीं है। एक थोड़ा सा उदाहरण देकर के फिर वाणी को विराम लूंगा। एक जगह गृहस्थी की अति मर्यादा थी। उस घर में क्या मर्यादा थी कि पहले भोजन अपने पिताजी को कराते, दोबारा में माताजी को कराते, फिर छोटे बड़े भाई को, फिर ऐसे भोजन कराती। ये मर्यादा रहती। सज्जनों एक जगह कुमति ने सोची के जा घर बड़ी सुमति है। कुमति ने सोची के जा घर बड़ी सुमति है। तो सज्जनों बा घर में कुमत पहुंच गई। कुमत को वस्तु ना कुमत अपने रहते के अंदर तीव फटे पहुंच गई। तो ता घर में कुमति पहुंच गई। भैया जहां सुमति ता संपत्ति नाना और जहां कुमति ता विपत्ति निधाना। जहां कुमति पहुंच गई तब विपत्ति खड़ी है गई और जहां सुमति है ता संपत्ति है। सज्जनों चार बाग बेटा है और चार ही बहू गई। अब पहले के जमाने में हरे घर में मठा होता था तो छाछ बनाई और छाछ बनाई मई बनायो, मई बना के महेरी करी। राजस्थान में अलग भाषा में कहते हैं रावड़ी, रावड़ी, और यहाँ की अपनी भाषा में कहते हैं महेरी। राजस्थानी भाषा में कहते हैं छाछ, अपनी भाषा में कहते हैं मई। तो जो मही रख आई हाड़ी में, बड़ी बहू चूल्हे पे, तो वो भी नमक डाल आई। फिर दूसरी बहू मजली पहुंची कि जेठानी ने कहा नमक डालो नहीं डालो, ताते बहू डाल आई। तीसरी गई उसमें दरिया भर के देखो, बाने सोचिए जहाँ में नमक डालो नहीं डालो तो बानू डालो, बराबर तीनों ने। अब चौथी पहुंची उसमें लकड़ी बुझ गई, आग बुझ गई, आगे जलावे गई तो बहू डायरे आई। हुकूमत पहुंच गई, डायरे आई। अब सज्जनों पहले थाली ठंडी करके हैं और कौन कौन दई पिताजी। अब बिल्कुल चौगुनो नॉन है वो तो कड़वा तो बने वही समझा कैसे ढकेले वो अंदर को, लेकिन कछु कही नहीं है। पिताजी ने कछु कही नहीं है, का कही अपनी बुद्धि सदबुद्धि से काम लिया। मैंने कही है बेटा आज तुम्हारे महेरी ने का गाड़ी कर दी, टाइट कर दी। हाँ के है तो वही पिताजी तो ऐसा करो मई बचो या का हाँ नजरा में गले वालो है तो कैसो करो बेटा मुझको मही ले आओ जो टाट मही मुँह बना खबे रही। सज्जनों बाने डार मही कर पतरी महेरी और नौने है ना काय पे लिया सीमा पे निबट पे लिया ठोकर लाएगा नौने सब जन खूब खाएगा। फिर मैया को बरसी तो मैया ने पूछ गए बेटा तुम्हारे पिताजी ने कुछ कही का? आके कही तो ही कि कैसे कही के टाट मई गाड़ ये थे तो कहा कही कि मई लिया तो बेटा मई मोको लिया। सज्जनों दो कही बाई हो बीती गई मई मिला के वो खाई गई। कहने का तात्पर्य जैसे ही मर्यादा के अनुसार सब पूछते गए और खाते गए। एंड में भी चारों बहू रह गई तो बिन खायो भोजन पायो शुरू करो तो बिन किए जी तेन डालूगा कि तेन डालूगा हाँ हाँ मैंने डालूगा चारों लोग समय राम दे बार नौकरी देखो
हमारे ससुर की गम में मानी शांति गम कितनी अच्छी है, कितने संतोषी पुरुष हैं। माता जी कितनी संतोषी पुरुष है, और हमारे जो जेठ हैं सब हैं देवर जेठ, वे भी संतोषी पुरुष करे। लेकिन अब हमारी गलती है चारों ने, हम कौन थे के में हमारी गलती हम चारों कौन थे के में। सज्जनों वो चारों ने अपने विचार से काम ले लिया, लेकिन कछु मन में टाप नहीं भयो। और कोई कोई लोग होते हैं नेक नवक कम है वो ज्यादा है, वो तो अपनी पत्नी पे आंख काढ़ के पड़ते हैं। तो अब आंख काढ़ के पड़ेंगे तो मर्यादा रहेगी कि नाराज होगी, नाराज ही होगी ना। तो इसीलिए फिर वो कुमते घर से चल रही डोकरा बैठो पोरे में डोकरा ने कही चली का आके चलिए हम तो चले एक दो का दिन में मानो रूप मोर रही है कि रहेंगे उनका तुम्हारे घर हम आई चलती गई जाने, तुम्हारे घर हम आप काबू ही ना लगे ना, तो कैसे रहे में। इसीलिए संतों सज्जनों, जहाँ आपकी घर की मर्यादा होगी तो वह कुमति झुक भी नहीं सकती है, कुमति को वापस जाना पड़ेगा। इसी प्रकार की मर्यादा आप लोगों को रखना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने अच्छा संकेत दिया, दादा भाई बाप के देखे चरण ने होइयो बंधा, जो अव की पुरिया सो निरवार सो जन सदा आनंदा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।